कि बिहार में मेरा नाम पूजा चौधरी है। पिछले 11 साल के जो सूरत हाल हैं इस देश में, ये भी कहा जा सकता है कि उनकी ताजपोशी हो रही थी। उस समय कश्मीर के रियासी के अंदर हमारे श्रद्धालु सह भारतीय भाई बहन आतंकवाद की भेंट चढ़ गए थे, तो सबसे पहले हाथ जोड़कर उनको श्रद्धांजलि देकर के अपनी बात शुरू करूंगी। तो आज हमने देखा कि कल से भाजपा में बड़ा जश्न का माहौल है। इन श्रद्धालुओं को, इन सह भारतीयों को श्रद्धांजलि देने की बात तो नहीं सुनाई देती, लेकिन एक 150 पन्ने की पुस्तिका जरूर सामने आई है इस पार्टी के, जो बीजेपी की पार्टी है। अरे भैया ये बलात्कारी पार्टी है। हाँ, जानवर से भी बेकार हो गए। अगर के बलात्कारी पार्टी कहल जाए तो कोनो कहला में गुनाहगार ना बा। उतार जाई गरम में सोना जोगी बाबा हो। कि हम देखते हैं कि बिहार में 11 साल की दलित समाज की बेटी पर बलात्कार होता है। चाकू से उसके गले काटने की, उसके अंगों को काटने की कोशिश होती है। वो जीवन मरण के बीच में तड़प रही है और फिर भी उसको एक बेड नसीब नहीं होता। 5 घंटे तक उसको एम्बुलेंस में बैठे रहना पड़ता है। उसी प्रकार गुजरात के अमरेली जिले में 10 दिन पहले की घटना है। 19 साल के दलित समाज के नीलेश राठौड़ को दौड़ा कर सड़क पे भर चौराहे जातिवादी लोग हाथ में कुल्हाड़ी, डंडे, पाइप, स्टिक्स लेकर दिन दहाड़े उसकी हत्या कर देते हैं। इसी गुजरात के पाटन जिले में उसी हफ्ते में 60-65 साल के दलित समाज के इस बुजुर्ग को इस प्रकार से जिंदा जला दिया जाता है। यह उसकी तस्वीर है। और इन तमाम घटनाओं को लेकर आज आपके बीच में दिल्ली इसलिए आया हूं कि 7-8 साल पहले जब ऊना की घटना हुई, तब मोदी जी ने कहा था कि मारना है तो मुझे मारो। बड़े नाटकीय अंदाज में कहा था कि मारना है तो मुझे मारो, मेरे दलित भाइयों को मत मारो। आज 8 साल हो गए। भारत के एक एक कोने में, चाहे वो बिहार हो, राजस्थान हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो या गुजरात हो, जहां से वो आते हैं, एक एक कोने में दलित बहनों के ऊपर, माताओं के ऊपर बलात्कार चालू है, हत्याएं चालू है, उत्पीड़न चालू है, नाली में उतरकर सफाई कर्मियों का गटर में मरना चालू है, छुआछूत जिंदा है, मैनुअल स्केवेंजिंग जिंदा है। नमस्कार, मेरा नाम सुरक्षा चौहान है। मेरा नाम पूजा चौधरी है। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कर रही हूँ और अभी विश्वविद्यालय महारानी महाविद्यालय जयपुर में BA द्वितीय वर्ष की छात्रा। हमने थोड़ा उनके पास जाकर राहुल गांधी जी को आवाज दी। उन्होंने हमारी आवाज सुनकर हमें वहाँ बुलाया, एक तरह से एक सच्चे नेता की तरह, एकदम जैसे उन्होंने हमारी भावनाओं को समझा। वो बात हमारे दिल तक छू गई। उन्होंने हमसे बुला के हमारे बारे में पूछा, आप बनना क्या चाहते हो। हमने कह दिया उनको हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, उस फील्ड में जाना चाहते हैं। वो बोलते कि आप वो बनो जो आपकी इच्छा है। तो मैंने कहा कि सर देखो, मेरा शौक फोटोग्राफी में है। फिर हमने बोला कि सर हमारा पारिवारिक बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर पाए वैसे। तो उन्होंने कहा कि वो करो जो तुम एक्चुअल में करना चाहते हो, जिससे तुम्हें खुशी मिलती है। आप अपने दम पर कुछ करके समाज को ये मैसेज दो कि हमने परिस्थितियों से लड़के संघर्ष करके ये कर लिया। तो राहुल गांधी जी से ये बात सुनकर सही में मोटिवेशन जगा है और मैं इस बारे में अब ज्यादा विचार